अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले आपने बात की। तो यहाँ पे हमारे पास विजिटिंग कार्ड निकालते हैं जी सबसे पहले। ये यस है, विजिटिंग कार्ड। अच्छा जी, इमेजेस आपके पास कौन सा है, इसकी बात करें। ये देखो, ये क्या बना हुआ है। मैं इसको कॉपी करके इसकी वो नहीं करूंगा, इसको बनाऊंगा नहीं, लेकिन परसेप्शन क्रिएट करते हैं। देखें जी, और भी होगा यहाँ पे। ये भी जैसे, ये भी जैसे, देख ले। अच्छा, मैं इलिस्ट्रेटर पे आता हूं। ये हमारे पास एक बॉक्स, ठीक हो गया। अब ये देखें, पेन टूल लिया। सबसे पहले सिलेक्शन छोड़ दें, अगर आप सिलेक्शन के साथ पेन टूल इस पे यूज करेंगे तो इसके ऊपर एडिट होगा। पेन टूल लिया आपने। पेन टूल लेने के बाद ये क्लिक किया आपने, यहां से ये क्लिक कर लिया। ये देखिए, यहां से इज दिस, ठीक है। ये देखो, आप यहां से चले जाओ, यहां बंद कर लो, इट्स अप टू यू। ये देखिए, यहां चले जाएं, आप यहां पे क्लिक कर लें। ये देखें, फिर आप यहां से क्लिक कर लें, और इसको फिर यहां से क्लिक करके ये ले आओ। ये जो कम आ रहा है, मैं इसको यहां से क्लिक करके इसका कम दूर कर देता हूँ। कम भी दूर कर देंगे, इसका गम भी दूर कर देंगे। अल्टीमेटली आपको एक रैंडम सी शेप नजर आ रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहां से जाकर इस पे कोई कलर फिल कर दिया, और यहां से मैंने इसको आउट कर दिया। देख रहे हो, इसी की एक डुप्लीकेट ली, और मैंने ये देखो, जैसे ये है ना, इसको मैंने इसके ऊपर रख देना है। लेकिन क्या करना, साइड पे रख के सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस कॉर्नर को पिक करके मैंने थोड़ा सा ऊपर निकाल दिया, और उसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इसको मैंने वापस रख दिया। देखो, वो एक वेव और मिली। अगर मैं स्लाइटली इसको ऊपर कर दूंगा तो ये देखो, उसके साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा। क्लियर? ओके। अब आप एक वेव और क्रिएट करना चाह रहे हो, लाइक दिस। ये देखो, यहां से मैंने ये एक क्रिएट की, ठीक है। इसको मैंने खत्म किया, और इसको क्लिक करके ये देखिए, ये मैंने एक और वेव जो है वो क्रिएट कर ली। अब वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, जैसे भी आप चाहें, हैंडल्स को हैंडल करना चाहें, लुक एट दिस, जैसे भी आप क्रिएट करना चाहें वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक, ये दो, उसको स्मॉल कर लें। ये तीन, उसको चाहे तो स्मॉल कर लें। अब बनाने में जैसे भी आप चाहो उसको बना, पेन टूल की। असल में कोई भी शेप वेविंग इफेक्ट से होगी, या उसको डी शेप होगा, तो वो क्या होगा, वो पेन टूल से ही क्रिएट होगी। समझ आ रही बात है? और वो कुछ भी शेप हो सकती है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक इम्पैक्ट और क्रिएट करता हूँ। ये देखो, समथिंग लाइक वही है ना। क्लाइंट ये कहता है कि मुझे ये पसंद है, कॉपी कर लेते हैं इसको। आप इलिस्ट्रेटर में लेकर आओ, पेस्ट करो। ये तो बहुत ही हल्की सी है, कुछ और देख सकते हैं। इजी है ये। ये समथिंग लाइक दिस वही है ना जो भी हमने किया। ये देखो, अब ये चीज है, मैं कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब आपने ये चीज बनानी है जनाब, लेकिन देखो क्या है कि उन्होंने उसी को उल्टा कर दिया। अब आप इसके ऊपर रियल ट्रेस नहीं कर सकते। तो रियल ट्रेस ना हो, मैं सबसे पहले इसको यहां से घुमाकर उसको सीधा करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने वही बॉक्स लिया, इसको स्मॉल करते हैं, यहां लेकर आते हैं, लगा दिस, ठीक है। इसको क्रिएट करना है इसके अंदर, हो भी सेम। देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये देखें, एक बॉक्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है।
और इसके बाद मैंने इसकी डायरेक्शन कॉर्नर को पिक करके यहां तक ले गए, देख रहे हो यहां तक है ना। और उसके बाद पेन टूल बनाया मैंने, और पेन टूल क्लिक करके मैं इसको यहां तक लगा देता हूं। अब मैंने इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने राउंड लिया, और इसको जो है वो मैं यहां से यूं खींच लेता हूं, यूं कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा डेप्थ हम और क्रिएट करते हैं, तो ये चीज, ये चीजें आपकी भी बड़ी प्रैक्टिस की चाहिए। देखो डाउन कर लिया, अब ये कर तो आगे की तरफ है, अब क्या करूं, यहाँ पे कनेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, आई ड्रॉपर से मैंने ये बदल किया, समझ लगी। सेम कैटेगरी में ये बनाए, फिर ये बना दें, और ये तो बहुत ही आसान है। Look at this. ये आपने लिया, ठीक है, कॉर्नर को क्लिक करके आप ब्रेक दीजिए, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बाद में वो कलर ले पेन टूल, और इसको मैंने, ये दो रह गए हैं कॉर्नर, हाँ दो रह गए, पहले मैं इसको वापस लेकर आता हूँ, आई ड्रॉपर से ये लिया। अब ये देखें, इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे राउंड, और इसको, आपको शायद उसके हैंडल्स नजर नहीं आ रहे, ऐसा ही है ना, आपको कैसे अब आप इसको जैसे भी रखना चाहो रख सकते हो। अब थोड़ा सा जो रीशेप हो रहा है, ये किस चीज से आउट हो रहा है, कॉपीराइट। कॉपीराइट इश्यूज पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, नहीं आपको पता है आपको बेटा, कॉपीराइट, अगर हम ब्रांड कॉपी करते हैं, कुछ कॉपी करते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेट के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप कॉपी कर लो तो बाद में कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने एक पेन टूल और लिया जी, इसकी सिलेक्शन छोड़ दें सबसे पहले, पेन टूल, और यहां से क्लिक इधर, यहां से क्लिक इधर, ये क्लिक, और उसके बाद ये राउंड, सम ऑफ दिस। अब मैंने इसके ऊपर ये कलर कर दिया, अब वो लाइट है, वो ग्रेडियंट लगा हुआ है, उसके साथ आप प्ले कर लीजिए, नहीं जी कोई वाला डिजाइन से मिलता जुलता आपके साथ, समझे बात की? तो कोई भी डिजाइन, सबसे पहले उसकी परसेप्शन क्रिएट करो, ये नहीं है कि उसको चेक किया, वो डिजाइन आपके सामने आ गया, वो डिजाइन आपके सामने आ गया, आप उसको बनाने की फौरी तौर पर कोशिश, पहले देखो कैसे बनेगा, मतलब ये कैसे बनेगा, आइडिया है, जरा बनाए, ले मैं इसको कॉपी करनी, ट्रेस नहीं करना, सामने देखकर बनाएगा, ट्रेस तो हो ही जाएगा, जरा आपके पास 5 मिनट है, इसको जरा देखकर बनाए, ये देखें कि आपने ये एक बॉक्स बनाया, ठीक हो गया। कलर जो भी रखना चाहें आप यहां से डिफाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये, इसकी सेम डुप्लीकेट ले लें आप, ले ली, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करके स्लाइटली ऊपर, और फिर थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप इसको कर दें थोड़ा सा डार्क, और फिर उसी को ये देखें डुप्लीकेट करके, अब वो अप साइड की परसेप्शन, अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्वीज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो लगेगा जैसे यूं पीछे की तरफ जा रहा है,
अब आप इन सबको डुप्लीकेट कर लें, जो मर्जी कलर दें। देखें, एक आपने ले लिया यहां से रेड, दूसरे को दे देना है जो अप साइड पे जा रहा है मैरून, और तीसरे को दे दिया आपने वही रेड। लुक एट दिस, कि वो आपके सामने परसेप्शन क्रिएट। तो देखिए, कोई भी डिजाइन जिस वक्त आप क्रिएट करते हो, तो क्रिएट ये नहीं है कि डिजाइन सामने आकर बनाना शुरू कर दो, उसको पहले देखो, उसकी डेप्थ को नोट करो, किस तरीके से है, क्या होगा, कौन सा टूल बनेगा। अब आप देखो, आप ये बनाने लग पड़े हो, ये बनाने लग पड़े हो, ये बनाने लग पड़े हो, मैं तो ये बनाने को कह रहा था। ठीक है, फोकस करें कि आपसे कहा क्या जा रहा है। जब आपके पास ब्रीफिंग आएगी ना क्लाइंट की, फिर भी यही आएगी। अगर आपने क्लाइंट की ब्रीफिंग को ठीक तरीके से टेकअप नहीं किया, आपका मेहनत की हुई 5-6 दिन का काम जो है वो जीरो हो जाएगा। समझा रही बात की? इसलिए इन चीजों को फोकस करना है। बहुत सारे डिजाइन आपकी इस वजह से अप्रूव भी होंगे और बहुत सारे फ्लॉप भी होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास, हम चलते हैं कहां पे, कौन सा डिजाइन था, अब्दुल हादी। हमने कल जो डिजाइन क्रिएट किए थे उसमें हमारे पास क्या था, लुक एट दिस, कि हमने विजिटिंग कार्ड बनाया, हमने लेटर हेड बनाया, हमने एनवेलप बनाया। ठीक है, मैं शिफ्ट ओ प्रेस करके इसको मजीद बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे क्रिएट करने लगा हूं क्या, A4 साइज इनवैलप। A4 साइज इनवैलप, क्लाइंट कहेगा यार मुझे, क्योंकि A4 साइज इनवैलप पता है कितने का प्रिंट होगा, कम से कम 24-25 रुपए का एक, ये से ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो 24-25 रुपए का एक डिजाइन होगा तो हजार कितने के होंगे, 25,000 का ही होगा। ठीक है, तो देखें, लेटर हेड अलहदा वैल्यूज हैं, उसकी अलहदा वैल्यूज हैं, और उसमें से कितनी बचत होगी आपको, इवैल्यूएशन अगर इसी तरीके से की जाए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, A4 के लिए हमारे पास A4 का साइज क्या था, A4 लेटर हेड का 8.25 बाय 11.5। तो क्या सेम साइज में वो दूसरे वाला पेज इनसाइड हो जाएगा, यस सर नो, बड़ा होगा। इसका साइज होगा 9/12, या आप इसकी विड्थ 12 रख लीजिए और हाइट आप 9 कर लीजिए। लोग 9/12 भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। आप वर्टिकल बना लें, देखें मैं इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाकर इसको 90 के एंगल पे कर दूं, ये 9/12 हो गया। ठीक है, अब ये देखें, सेम वही चीज, आपने ये लोगो लगाया, आपका बेटा सुन लो, ठीक है, उसके बाद आपने लगाया एड्रेस। ठीक है, अब चूंकि ये आपके सामने एनवेलप है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हो, इसको एक लाइन में भी लेकर चल सकते हो। ठीक हो गया, साइज 9 फिटिंग। उसके बाद आपने यहां पर ये देखिए, ऑलमोस्ट क्या आ गया आपके पास, लेटर डी आ गया, लेकिन अब इसके भी आपने मैकेनिकल्स बनाने। अब मैकेनिकल बनाने के लिए A4 का जो इन्वेलप होता है वो प्रिंटर के साथ डिस्कस भी किया जाता है कि किस पेज के ऊपर इसको प्रिंट करना है। ठीक है, जो हमारे पास मेजर पेज होते हैं वो सुन लीजिए, 3 कैटेगरीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उनके साइजेस होते हैं 12-18, 12-18, 18-23, 23-36। आपने बड़े उर्स के ऐड देखे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, वो उर्स का जो पोस्टर बना होता है, जो आउटसाइड इस्तेमाल किया जाता है, दीवारों पर लगता है, वो 18-23 के ऊपर बना होता है। कैलेंडर मोस्टली 18-23 के ऊपर भी होता है, कैलेंडर का साइज 12-18 भी होता है। समझ आ रही मेरी बात को? तो इस तरह से क्या प्रिंट करेगा उसके मुताबिक आप इसकी सेटिंग करोगे, लेकिन फिल वक्त ये देखें, इसको ये टॉप का फ्लैप वैसे का वैसे ही हमने उठा लिया, ये देखिए
ये मैंने इसका टॉप उठाया फ्लैप और इसके साथ मैंने पेस्ट कर दिया है ये। ठीक हो गया। उसके बाद अब चूंकि नीचे से फ्लैप या राइट या लेफ्ट से फ्लैप आएगा तो ही इनसाइड स्पेस बनेगी ना। तो आप उसको अगर यहां से मैं इसको ले जाऊं तो ये बहुत बड़ी शीट हो जाएगी जिसके ऊपर प्रिंट होगा। तो हम क्या करते हैं, ये है हमारे पास 12/9 तो 9 का हाफ कितना हो गया 4.5। ठीक है जी 4.5। आप इसको एक लेफ्ट साइड पे रख दीजिए और एक राइट साइड पे रख दीजिए। दोनों के कलर्स कौन से होंगे, सेम वही। और ये जब इन साइड जाकर यू पेस्ट हो जाएंगे तो नीचे से आपको यहां पर ये देखिए ये आपने अप्लाई कर, वो मैकेनिकल या वो ईयर जिसको आप यहां पर ये देखिए पेस्ट करेंगे। लुक एट दिस, ये आपके पास A4 साइज एनवेलप है। ठीक है। मेनी ऑफ टाइम्स क्लाइंट जो है वो डिफरेंट रिकमेंडेशन के ऊपर जा रहा होता है। आई मस्ट से कि आपको जो है वो डेफिनेटली डेफिनेटली क्लाइंट को गाइड करना है। अब क्लाइंट कहता है जब मेरे पास छोटा एनवेलप मौजूद है तो मैं बड़ा क्यों बनवाऊं। ठीक है, उसका आंसर कुछ इस तरह से बन जाता है कि जब कंपनीज के डायरेक्टर्स चेयरमैन जब दूसरी कंपनी के चेयरमैन डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ब्रोशर कैटलॉग कंपनी प्रोफाइल, तो वो फोल्ड नहीं की जाती। उनको फोल्ड नहीं करना, ब्रोशर को फोल्ड करके डालोगे इसके अंदर नहीं। जब कंपनीज के क्लर्क एडमिन डिपार्टमेंट या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस सिंपल चल रही होती है जैसे बैंकिंग होती है कुछ भी होता है तो उनको आप फोल्ड करके 3 फोल्ड में जाकर इसके अंदर जो है वो पेस्ट अप करते हो। समझ आई बात की। इसलिए आप रिकमेंड करें कि जब आप किसी बड़ी कंपनी में अपनी इनरोलमेंट करवाएंगे, अपने आप को लिस्ट अप करवाएंगे तो उसके लिए आपको क्या जरूरत होगी, इस चीज की जरूरत होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, इसको भी हम यहां पर रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास बनेगा क्या, फाइल कवर। उसके भी स्टैंडर्ड रूल्स जो हैं वो वही है जो मैंने अभी आपको इसके बताए हैं, लेकिन फाइल कवर जो है वो 40 to 45 रुपीज का बन जाता है एक। तो 1000 कितने के हुए, तो 45,000, 25,000 का ये इनवेलप, 15,000 का स्मॉल इनवेलप, 8-10 हजार रुपए का ये, तो लाख रुपए की प्रिंटिंग होगी ना। तो लाख रुपए में से कम 20 से 25 हजार आपने बचा लिए। और उसके बाद क्या किया आपने, जो डिजाइन किया 15,000 उसका लिया, तो कितने पैसे हो गए, 30 से 35 हजार आपने एक क्लाइंट से सिर्फ उसकी बिजनेस प्रेजेंटेशन को कमाया। पॉइंट। तो ये चीजें कब होंगी, जब आप क्लाइंट को रिकमेंडेशन देखिए। डिजाइन, एग्जीक्यूशन, टूल, सॉफ्टवेयर इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपकी कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग होगी, क्लाइंट को जितने अच्छे तरीके से बताओगे उतना अच्छा आपको यहां पर रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखें अब A4 साइज या मैगजीन या कोई भी चीज रखनी है तो हम फाइल कवर किस साइज में बनाएं, कितना, 9/12, वो भी सेम होगा। ठीक है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड रूल बनाने का डिफरेंट है। गौर से देखिए, मैंने क्या करना है, 9/12 ये देखिए आई ड्रॉपर से ये मैंने ले, ठीक है ये देखिए। तो थोड़ा सा मैं हार्ड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लुक एट दिस, फाइल कवर, ये देखिए ये हमारे पास मटेरियल है। ये देखें फॉर एग्जांपल ये आपने फाइल कवर बनाया हुआ है, तो फाइल कवर इस तरह से ओपन होता है, फिर ही आप रखते हैं। तो फिर यहां पर ये आपका टाइटल, ये बैक और ये इनसाइड। तो ये दोनों चीजें बनाने के लिए देखें इसकी आपने सेम डुप्लीकेट जो है वो यहां पे रखते हैं।
ठीक है, उसके साथ एज टू एज जो है वो मैच करते हैं। लुक एट दिस, कर दिया। ओके, अब इसके बाद लोगो आपने उठाया, फाइल कवर पे लोगो लिटिल बिट बोल्ड, लुक एट दिस, ऐसा, क्योंकि फाइल कवर टेबल्स पे पड़ी होती है, कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस में होती है, लोग उसके ऊपर ब्रांडिंग करते हैं, इस तरह से चीजें होंगी। इसको आपने उठाया, ये जो ब्रांडिंग है आपने इसको यहां पे रख के लिटिल बिट बोल्ड, और यहां पे आपने दो लाइंस लगानी है, एक लाइन लगानी है, वो आप 1 pt की ब्लैक लाइन, दो भी लगा सकते हो, एक भी लगा सकते हो, इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसके साथ रीसिलेक्ट करें, और यहां से ये देखें आपके सामने क्या होगा, आप रीसिलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक ये सेंटर लाइन, अभी मैं सेंटर की ऑप्शन आपको कंप्लीट दिखा भी देता हूं, बता भी देता हूं, ये देखो, ये टाइटल बन गया। इस टाइटल के ऊपर आप चाहें इसको हार्ड करने के लिए, ये देखें ये वही डिजाइन जो मेरे पास मौजूद है, मैं एक कॉर्नर पे रख के दोनों साइडों के ऊपर इसको अप्लाई कर देता हूं, ये देखो डिजाइन भी आ गया, ठीक है। लेकिन एड्रेस टाइटल पे नहीं आता, फाइल कवर में एड्रेस हमेशा बैक साइड पे आता है। लुक एट दिस, ये बैक साइड पे सेंट्रल लाइन खींचिए, इस लाइन को आप ब्रेकअप से बचा लीजिए, आप नीचे फेसबुक एड्रेस या जो भी देना चाहें वो दे सकते हो, और अगर फाइल उल्टी पड़ी होगी तो क्या लोगो नजर आएगा, इसलिए आप लोगो को भी छोटा करके थोड़ा सा इसके बैक साइड के ऊपर भी रख सकते हो। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की या इंफॉर्मेशन की या कोई बिल्डिंग है, अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है तो अपनी मशीन्स की या बिल्डिंग्स की या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो बैक साइड पे एक आधा पिक्चर भी दे सकते। एग्जाम्पल क्या कहते हो जी, ये फुटबॉल की है तो हम फुटबॉल से रिलेटेड कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, मैंने एक स्ट्रिप ली और स्ट्रिप लेकर मैंने इसको यहां से लिटिल बिट अप कर दिया, और एक ही करना है हमने, ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, 1 क्लिक, और इसको यहां से ऊपर उठा लें, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ठीक है, और नीचे वाले को कलर को आप वही गोल्डन कलर दे दीजिए, जो ऊपर निकला है उसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके नीचे ले, अब यहां पे चलें जी, हम यहां पर चलते हैं, यहां पे लिख देते हैं जी फुटबॉल मेकिंग, लिख देते हैं, ये देखें बड़ी अच्छी है, ये देखो इंटरनेशनल बॉल तैयार हो रहे हैं और ये पाकिस्तान तैयार हो रहे हैं। अच्छा ठीक, ठीक है जी, तो हम यहां से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके मैं यहाँ पे इस फुटबॉल की पिक्चर को सिलेक्ट करके कौन सी की इस्तेमाल करूं इसके इनसाइड जाने के लिए, कंट्रोल, कंट्रोल 7 पावर क्लिप, ठीक है जी। अब आप उसको स्मॉल कीजिए या बड़ा कीजिए, इट्स अप टू यू। आप कंप्लीट बॉल भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, जो भी पिक्चर आपको बेहतर लगे। तो ये क्या बन गया, टाइटल एंड बैक, अब ये टाइटल एंड बैक बना है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, और इसकी एक डुप्लीकेट लीजिए, अब ये है इनसाइड, यानी कि अभी आपके पास बना है, ये देखिए, ये जो फाइल कवर है एग्जाम्पल ये बन गया। अब इनसाइड में तो पेपर रखने हैं ना, पेपर रखने के लिए आपको क्या बनाना है, पॉकेट, तो पॉकेट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की भी होती है, जितना स्टाइल आप चेंज करोगे उतनी महंगी होती चली जाएगी, अदरवाइज स्टैंडर्ड जो होती है वो आप यहां पर, ये देखिए हमारे पास 4 बाय अप्रोक्सीमेटली 8 इंचेस की जो है वो, या 2.5 बाय या 3 बाय, ये आप पे डिपेंड करता है, कि क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी रखी जाती है। हम यहाँ पे इसको 3.5 बाय 8 कर लेते हैं। चलें मैं इस बॉक्स को डिलीट करता हूं, कितना, 3.5 हाइट होगी और 8 इंचेस की विड्थ होगी, 3.5, ये देखिए। और अगर सिंपल रखनी चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं आप, चाहे तो आई ड्रॉपर से जो भी कलर लेना चाहें ले सकते हो, और एक कॉर्नर क्लिक करें, इनसाइड आपको जो दिखाई दे रहा है इसको आप राउंड कर दें। अगर आपने यहां पर लोगो लगा दिया और प्रिंटिंग महंगी हो जाएगी, फिर ये 45 रुपए की फाइल प्रिंट हो रही है, ये 55 रुपए की होगी, लेकिन वो वाटर मार्क, वो वाटर मार्क। तो ये देखिए, ये आपके सामने क्या बन गया,
फाइल कवर। तो ये सब चीजें बनाकर देनी होती है क्लाइंट को, यानी कि बिजनेस के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर सेकंड बिजनेस से आप कितने पैसे चार्ज कर सकते हो। प्रिंटिंग के तो डेफिनेटली कर सकते हो, मतलब क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट को कैप्चर करने के लिए एक स्टैंडर्ड और भी होता है कि भाई मैं आपको, वो कहता है जी यार 20,000 आप डिजाइनिंग का लोगे, कहते हैं आप बताएं तो सही, फिर मैनेज कर लेंगे इसको, यार कुछ कम करो। आप कहते हैं ठीक है जी मैं 15,000 ले लूंगा, चलो मैं 10 ले लेता हूँ, 10,000 में आपको डिजाइन कर देता, चलो 5,000 में कर देता हूँ। है वेरी गुड, कह रहे सर लेकिन प्रिंटिंग मुझे दे दीजिए, प्रिंटिंग भी मैं करके दूंगा। फिर आप प्रिंटिंग से पैसे कमा लोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को। फिर प्रिंटिंग में जहां आपने 25 कमाना, वहां से आप 30 भी कमा सकते हो, 35 भी कमा सकते हो। ये अब आपकी स्ट्रक्चर है, आपकी कम्युनिकेशन है, आप किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने एक कंपनी को काम करके दिया है पीवीसी कार्ड का। प्रिंटर ने मुझे रेट दिया, उसने रेट दिया मुझे जी तकरीबन 100 रुपया या 150 रुपया, ठीक है। तो अब क्लाइंट से मैंने डिजाइन चार्ज नहीं दिया, हालांकि उसके बाद मेरी मेहनत लगी। मैंने उस 100-150 को डबल कर दिया, 250 कर दिया, 250-300 कर दिया, समझ आई। तो उसको मैंने कर दिया, होया होगा। छोटी सी ब्रेक कर ले, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके ये ऑलमोस्ट बिजनेस स्टेशनरी जो है वो रेडी टू प्रिंट, रेडी टू डिजाइन। अभी प्रिंट के लिए, प्रिंट का जो आर्टवर्क तैयार किया जाता है उसका अलग से मैं लेक्चर दूंगा। वो पूरा एक आर्टवर्क है, वो अगर किसी डिजाइनर को नहीं आता तो दैट्स मीन वो डिजाइनर नहीं, ठीक है। आर्टवर्क कैसे तैयार करते हैं, अब हम चलते हैं। एक छोटा सा आर्टवर्क और तैयार होता है और उसको कहते हैं राइटिंग पैड, जो ऑफिशियली इस्तेमाल किए जाते हैं। वो बड़े भी होते हैं A4 साइज और इतने साइज के भी होते हैं, इसको कहते हैं A4 हाफ, ठीक है। यानी कि A4 को हाफ करके जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके लिए क्या है, 5.5 बाय 8.25, यानी कि 8.25 और 11.5 को कम कर लिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, ठीक है जी। मैं आई ड्रॉपर से यही वाला साइज ले लेता हूं, बल्कि यहां से ये ले लेते हैं। अब ये देखें कि इस बॉक्स में सिंपल लोगो, अच्छा ये क्लाइंट क्या करते हैं, कभी कभी इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी बनाते हैं। ये 4 कलर प्रिंटिंग है, 4 कलर महंगा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट 1 कलर जो है वो सस्ता होता है, ठीक है। सलमान ये सारी स्टेशनरी ऑफिस में मौजूद होगी, ठीक है। आप बल्कि ये सारे पॉइंट आउट कीजिएगा, बाबा से कहना कि वो एक ना वो डमी के तौर पे ला दें, आप सबको दिखा भी दीजिएगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा। फाइल कवर भी मौजूद होगा, इनवैलिड भी होगा, लेटर लेटर जरूरी नहीं है कि वैसे से कहना अपना साइन कर दें ताकि वो जो है ना वो उसमें से बाहर आ जाए, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जैसे उन्होंने बताया था। फिर विजिटिंग कार्ड होते हैं, चीजें वो तो खैर मिल ही जाएंगी। ओके, यहां से इसको ले लिया, जरूरी नहीं इसके ऊपर एड्रेस दिया जाए, हाँ कंपनी की वेबसाइट या इंफॉर्मेशन जो है वो लाजमी दी जा सकती है। उसके बाद यहां पर इसमें राइटिंग पैड में इधर करके ऐड किया जाता है क्या, कि किस डेट पे ये ऑफिशियली मीटिंग चल रही थी, वो भी एक लाइन के साथ आप यहां पर पॉइंट आउट कर देंगे ताकि जो है वो लिखी जा सके। गॉट इट। लेकिन यहां पे लगेंगी लाइंस। लाइंस के लिए हम एक टूल स्टडी करेंगे जिसे कहते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस या ब्लेंडिंग टूल, लेकिन वो आगे चल के करेंगे हम। अभी मैं इसके ऊपर ये देखिए डायरेक्ट लाइंस जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं, कर दी मैंने। इसकी डुप्लीकेट कीजिए जहां तक है ऑल्ट के साथ, और रिपीट करने के लिए क्या कमांड है, शॉर्ट कंट्रोल डी। मैं अप्लाई करता हूं, लुक एट दिस, ये देखिए ये एंड तक आप ले जाओ, ठीक है। चाहे कम भी रख सकते हो, वट आप चाहें तो ये स्पेस भी जाया ना हो, ये देखिए। लेकिन इन दोनों को सिलेक्ट करके आप कर देंगे क्या, छोटा, ये देखें यहां तक कर देंगे, ये देखें, ठीक है। अगर चाहें तो 4 कलर कर लें, चाहें तो इसको ब्लैक भी कर सकते हो। लोग डिजाइन हमारा इतना एग्जीक्यूटेड है, ये ले सकते हो, ठीक है जी। ये जो बाहर निकल रहा है इसको स्लाइटली आप इनसाइड रख दें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइटिंग पैड, ठीक है। और अगर चाहें तो इसमें भी ये देखिए
ये जो हमारे पास मौजूद है इसको आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो लाइट सी ओपेसिटी के साथ। लुक्स गुड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट ऑफिशियल ऑफिशियल रिकमेंडेड बिजनेस स्टेशनरी, जिसके अकॉर्डिंगली आप ये काम करें। पहले लोगो, लोगो के बाद विजिटिंग कार्ड थीम, जो विजिटिंग कार्ड अप्रूव उसके मुताबिक लेटर हेड, उसके मुताबिक एंड स्मॉल एंड वाले 9x4, उसके मुताबिक A4 साइज 9x12, और उसके मुताबिक फाइल कवर, उसके मुताबिक राइटिंग पैड। ठीक हो गया। इसके और भी चीजें होती थी, जैसे सीडी कवर। आप सीडी इतने ज्यादा नहीं होते, व्हाट्सएप हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, इसलिए सीडी कवर निकल चुके हैं। उसका भी प्रॉपर डिजाइन होता था, हमने वो भी डिजाइन करके सीडी कवर प्रिंट करवा के स्टिकर, जब किसी को सीडी जानी होती थी उसके ऊपर लगाते होते थे, सीडी के ऊपर लगाते होते थे, तो सीडी की कवर्स बनाए हैं। दैट्स गुड। तो उसके अलावा अभी इसके बाद मोस्ट अर्निंग्स जो की जाती है कंपनीज के गिव अवेज, वो सीनियर्स के तौर पे भी चलते हैं। जैसे कंपनी के ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली पेंसिल, ठीक है, यहाँ पे लोगो लगता है, यूएसबी भी लगती है, कंपनी के वॉल क्लॉक्स भी होते हैं, आपने देखे होंगे, फिर कैलेंडर होते हैं, की चेन्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर शील्ड होती हैं, क्या क्या ग्लास भी प्रिंट होते हैं, मग प्रिंट होते हैं, उनके ऊपर लोगो लगता है। तो हम नेक्स्ट फेज के ऊपर कंपनीज के स्विनियर्स यानी गिव अवेज के ऊपर जो है ना कुछ इसी तरह की ब्रांडिंग को लेकर चलेंगे, और उसके पैसे इससे भी डबल है जी, उसमें अर्निंग का प्रोसेस इससे भी डबल है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो यही है भाई कि आप कंपनीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टडी करेंगे तो फिर आपको फायदे हैं। एनी क्वेश्चन? क्यों सलमान? अब ये सारी चीजें एटलीस्ट 4 ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो होनी चाहिए। कब? मंडे को जब आप यहां पर तशरीफ लाएं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कमेंट्स हो तो वो भी कर सकते हो। अलाइनमेंट, ओके जी, ओके, अलाइनमेंट एक और फाइल ना नहीं है बस, तो ये सारा कुछ बनाना है भाई, सब कुछ बनाना है, सब कल से लेके अब तक सब बनाना है। यानी कि हमारे ये 2 पार्ट हो गए ना, पार्ट 1 कल था, ये पार्ट 1 आज 2 है। ये देखो, ये एक सर्कल, सॉरी एक बॉक्स, और यहाँ पे हमारे पास, चले मैं यहां से किसी की एक स्ट्रिप क्रिएट कर लेता हूं लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे पास ये कलर है, मुझे ये वाली इसके टॉप लेफ्ट पे चाहिए, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, और जिसको करना है मूव या जिसके अकॉर्डिंग करना है उसको रीसिलेक्ट कर लो। अगर मैं उसको चाहता हूं इधर आए तो इसको रीसिलेक्ट कर लो। देखिए मैं टॉप करता हूं, वो वाला नीचे आएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल सी, मैं इसको रीसिलेक्ट कर लेता हूं, अब मैं टॉप करता हूं, या यहां से कर लें या यहां से कर लें, ये ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट, फिर ये बॉटम, फिर ये सेंटर, फिर ये इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, हर एक का डिफरेंस है स्पेस में। सारा सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूं ये बैलेंस हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करके, ये देखो यहां से, ये देखो ये आ रहा है, ये वर्टिकल होगा, ऊपर नीचे होते हैं तो फिर ये करना था, राइट और लेफ्ट है तो देखिए हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, सारी लाइंस इक्वल स्पेस के साथ होते डिस्ट्रीब्यूट होते। अब ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। गॉट इट? अलाइनमेंट इस तरीके से कंट्रोल की जाती है। ओके जी, थैंक यू।